वेलकम टू माय ऑनलाइन स्टडी सेंटर जेएमएस नीट टारगेट। आज के हम लोग का इस इमेजिंग सेशन में जीओसी का लेक्चर सेकंड होगा। आज हम लोग देखा जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन क्या होता है और एप्लीकेशन हम लोग लास्ट क्लास एक तो रिएक्शन के स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करेंगे लोग, और दूसरा एसिडिक और बेसिक नेचर कंपेयर करेंगे लोग। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट के स्टेबिलिटी कंपेयर करना होगा और एसिडिक एंड बेसिक नेचर को कंपेयर करना होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि सर रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। अरे रिएक्शन इंटरमीडिएट आपको थोड़ा बहुत लास्ट क्लास में समझा के छोड़े हुए थे कि रिएक्शन इंटरमीडिएट होने का रिएक्शन में हम जानते हैं कि एक रिएक्टेंट होता है और एक प्रोडक्ट होता है। जो भाग लेगा उसको रिएक्टेंट और जो बनता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं लोग। लेकिन यह देखा गया है कि कोई भी रिएक्शन डायरेक्ट आर से पी में नहीं जाता है। मीन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कोई भी रिएक्शन नहीं जाता है। वह क्या होता है, पहले आर से पी में न जाएगा, आर से प्लस सी जाएगा, प्लस एम जाएगा, फिर से कहा जाएगा पी में जाएगा। मीन्स किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनता है, एक्स्ट्रा पदार्थ बनता है, और उसी एक्स्ट्रा जो बीच में आ जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं लोग, इंटरमीडिएट। और रिएक्शन के बीच में आता है इसीलिए इसका नाम आता है रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो पूछा है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, तो ऐसा सिंपल बताइएगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में यह रहता है। 10 लाख शादी भी होता है तो बीच में अगुवालों का जो काम होता है, तो यह रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में आएगा। और इसका स्टेबिलिटी उतना जरूर होता है कि एक दूसरे से कंपेयर किया जा सके। ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं होता है, थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी होता है, लेकिन स्टेबिलिटी कंपेरेबल होता है, जिसका स्टेबिलिटी को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। कुछ स्टेबिलिटी भी इसका होता है। इसीलिए डिफिनेशन है कि एक तो रियल होगा और सेपरेबल स्पेसिफिक होगा। मतलब रियल में तो देखने को मिलेगा, प्लस सेपरेबल स्पेसिफिक मींस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अलावा कोई और होता है जो कि हम लोग इसको अलग कर सकते हैं। व्हिच मेजरेबल स्टेबिलिटी, जिसका स्टेबिलिटी क्या होता है, मेजरेबल होता है, तुलनात्मक होता है, जिसको तुलना किया जा सकता है। एंड एक बनता कब है, जब ड्यूरिंग का होगा फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। जब रिएक्टेंट किस में जाएगा, प्रोडक्ट में जाएगा, उसी के बीच में यह बन जाता है। और जब बीच में बन जाता है इसीलिए इसका नाम क्या होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। जनरली यह कितने टाइप्स के होते हैं, 6 टाइप्स के होते हैं लोग। सबसे पहला हमें कौन मिलेगा, फ्री रेडिकल कार्बोकेटाइन का दूसरा नाम क्या होता है, कार्बोनियम आयन। अब इस सबको पहचान कैसे होगा, तो फ्री रेडिकल में कार्बन होगा, कार्बन पे एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। कार्बन पे जिसमें एक इलेक्ट्रॉन सिंगल दिखाई दिया जाए तो वह क्या कहलाएगा, फ्री रेडिकल। और जब कार्बन पे प्लस चार्ज रहेगा तो वह कार्बोकेटाइन और कार्बोनियम आयन कहलाएगा। और जब कार्बन पे माइनस रहेगा तो वह क्या हो जाएगा, कार्बन आयन हो जाएगा। और बेंजाइन क्या होता है, बेंजीन ऐसा होगा, और एक जगह पे इसमें ट्रिपल वन होगा, जब बाकी जगह पे डबल वन होगा, तो यह क्या कहलाएगा, बेंजाइन कहलाएगा। और कार्बिन में क्या होता है, हम जानते हैं कि सर कार्बन की वैलेंसी 2 होता है, नहीं यहाँ 4 होता है, लेकिन कार्बन यहाँ कार्बिन में इसका 2 ही वैलेंसी होता है, और एक लोन पेयर यहाँ आता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं लोग, कार्बिन। यह 2 प्रकार का होता है, आगे चल के इसको डीपली पढ़ा जाएगा। एक नाइट्रीन होता है, तो हम जानते हैं कि नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना होता है, 5 होता है, 3 होता है, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन की वैलेंसी 1 ही शो करता है, और बाकी जो बच गया वो ऐसे लोन पेयर के रूप में या निगेटिव चार्ज के रूप में ऐसे रखता है। तो इस तरह से हम लोग जानते हैं ना, टोटल रिएक्शन इंटरमीडिएट कितना मिलेगा हमको, 6 टाइप्स के मिलेंगे। और यही से हम लोग रिएक्शन में 1 बाय 1 करके पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। अभी हम लोग इसको बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं हम लोग, ताकि आगे चल के हमको दिक्कत न करे, ठीक है। तो अब सबसे पहले पूछा जाएगा सर यह बनता कैसे है। अभी आज हमने क्या सीखा है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं। सबसे तो पहले इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन क्या था, तो उसका हम जानते हैं कि 2 टाइप्स का था, और उसका एप्लीकेशन है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट को अलग अलग कर देना, स्टेबिलिटी को कंपेयर करना, प्लस साथ ही साथ एसिडिक और बेसिक नेचर को भी कंपेयर करना। तो अभी हम लोग देखे लोग कि रिएक्शन इंटरमीडिएट कितने टाइप्स के होते हैं। अभी जस्ट हम लोगों ने सीखा जाएगा कि रिएक्शन इंटरमीडिएट तो 6 टाइप्स का हो गया। अब यह सब कैसे बनता है, इसको बनाने का प्रोसेस क्या होगा। तो आइए इससे पहले कि हमने प्रोसेस देखा जाएगा, एक ट्रांजिशन स्टेट देखते हैं लोग। व्हाट इज ट्रांजिशन स्टेट, हेडिंग देना ट्रांजिशन स्टेट। ये सॉरी, इसके पहले वाला भी ट्रांजिशन स्टेट की हेडिंग था, रिएक्शन इंटरमीडिएट के डिफिनेशन लिखे हुए थे, तो वहाँ हेडिंग में चेंज कर लीजिएगा, ट्रांजिशन स्टेट कर दीजिएगा लोग। अभी आपको क्या करना है, ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है याद है। ट्रांजिशन मीन्स क्या होता है, जब हम जानते हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाता है, तो इसके लिए मिनिमम एनर्जी के रिक्वायरमेंट होता है।
कम से कम एनर्जी चाहिए जिससे कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा सके। मीन्स ऐसे मान के चलना है कि इसके बीच में एक पुल रहता है और इस पुल को वहीं पार कर पाएगा जो छलांग यहाँ से यहाँ लगा सके। हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ कौन जंप मार सकता है, जिसके पास उतना एनर्जी होगा इतना जंप मारा जा सके। तो इसी तरह से आपको याद रखना है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कोई भी जा सकता है, बशर्ते है कि इसके लिए इतना एनर्जी होना चाहिए। तो ये भी एक पड़ेगा, इसके लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है वही एनर्जी का कहलाता है, ट्रांजिशन स्टेट कहलाता है, जो लास्ट वाला स्टेट हो गया। यानी कि यहाँ से रिएक्टेंट में भी आ सकते हैं और प्रोडक्ट में भी जा सकते हैं। तो वह जो स्टेट होता है जिस जहां से दोनों साइड जाने की रास्ता हो वह ट्रांजिशन स्टेट कहलाता है। अभी हमें ट्रांजिशन स्टेट का थोड़ा सा चेंज करके डिफिनेशन लिखा जाएगा। अभी क्या किया जाएगा कि ए से आपको करना है, ए से बी है प्लस सी से डी है, यह दोनों आपस में क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो रिएक्ट करेगा तो क्या बनाता है, ए सी प्लस बी डी बनाता है। अब ऐसे सोचिए कि मान लिया हमने इस हाथ में मार्कर रखे हुए हैं, इसमें किसी और चीज को रखना है, तो क्या करना होगा, पहले इसको छोड़ना होगा और उसके बाद उसको लेके आएंगे लोग। तो यह कहा जाए कि यह काम यदि फास्ट होगा तो फास्ट हम लोग कैसे करेंगे। अब जैसे में इसको हम लोग क्या करना है, चेंज करना है, लेकिन काफी फास्ट करना है। तो लोग फास्ट कैसे चेंज करेंगे लोग, एक तो इसको देंगे और इधर से भी क्या करेंगे, ले लेंगे, यानी कि दोनों काम साथ साथ करेंगे लोग। इधर से जा रहा होगा तो इधर से आ रहा होगा। तो इसी स्टेट को हम लोग क्या कहते हैं, लोग ट्रांजिशन स्टेट करते हैं, जिसमें दोनों काम साथ साथ हो। मीन्स यहाँ हो क्या रहा होगा, देखिए ए है और इसके साथ पहले से कौन जुड़ा हुआ था, बी जुड़ा हुआ था। फिर यहाँ कौन है, सी है, इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, डी। इन प्रोडक्ट में क्या कर रहा है, ए के साथ कौन जुड़ा है, सी। तो सिंपल से है सर जी ए के साथ यहाँ सी आके जुड़ा होगा, वहां बी के साथ क्या है, डी है, यानी कि ये भी जुड़ा होगा। लेकिन यह जुड़ेगा तो सर यह क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड तो है नहीं, यानी कि यह दोनों आपस में टूट रहा होगा। तो टूटेगा तो इसको भी क्या कर देंगे, डैश से ऐसे मिला देंगे लोग। यहाँ भी इसको भी क्या किया जाएगा, इसको भी ऐसे डैश से मिला दिया जाएगा। तो यह क्या हो रहा था, टूट रहा है और यहाँ जुट रहा है। तो अब यहाँ आपसे पूछा जाएगा क्या हो रहा है, बॉन्ड बन रहा है या टूट रहा है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा ना, दोनों काम एक साथ हो रहा है और इसी स्टेट का नाम होता है ट्रांजिशन स्टेट। जब बॉन्ड बने और टूटे दोनों साथ साथ स्टार्ट हो जाए काम, तो वह स्टेट क्या कहलाता है, ट्रांजिशन स्टेट का। तो इसका डेफिनेशन ले लिया, व्हेन बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। समझ में आया है, जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो और बॉन्ड का ब्रेकिंग हो, दोनों काम एक साथ होगा तो वह क्या कहलाएगा, ट्रांजिशन स्टेट कहलाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि सर जी बॉन्ड कितने तरह से ब्रेक हो सकता है। बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं पढ़ना है कितने टाइप्स का होता है, लेकिन बॉन्ड ब्रेक कितने टाइप्स का होता है इसको पढ़ना है। तो हेडिंग अब देना है बॉन्ड फ्यूजन। फटाफट इसको स्क्रीनशॉट कीजिए लो, उसके बाद है बॉन्ड फ्यूजन मिटा देते हैं। बॉन्ड फ्यूजन क्या होता है जी, बॉन्ड मतलब तो बॉन्ड ही होगा और फ्यूजन मीन्स क्या होता है, तोड़ना, ब्रेकिंग। तो आपसे पूछा जाएगा कि बॉन्ड फ्यूजन कितने टाइप्स का होता है। याद रखिए लोग, जो बॉन्ड फ्यूजन होता है 2 टाइप्स का होगा। एक को हम लोग आएगा इन लोग होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन और दूसरा होगा हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। तो बॉन्ड फ्यूजन कितने टाइप्स का होगा, 2 टाइप्स का होगा, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन और हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। इसका दूसरा नाम होता है होमोलाइसिस
और इसका दूसरा नाम होता है हेट्रोलाइसिस। देखिए फिजन मीन्स आपको पता है कि तोड़ना होता है, यहाँ लाइसिस मीन्स भी क्या होता है, तोड़ना होता है। और यहाँ पता है होमो मीन्स क्या होता है, समान रूप से होता है, और हेट्रो मीन्स क्या होता है जी, असमान रूप से। अरे यहाँ लोग बंद को कैसे तोड़ेंगे, लोग एक समान तोड़ेंगे, लोग जो किस सेट बंद को कैसे तोड़ा जाएगा, असमान रूप से तोड़ा जाएगा। अब ये होता क्या है होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक में, जिसमें ऐसे सुनना ए और बी में आपस में पहले बॉन्ड बनाया हुआ था, जब हम इसको इक्वालिटी में तोड़ेंगे, लोग बराबर बराबर तोड़ेंगे, तो हमको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन ई का होगा और एक इलेक्ट्रॉन बी का होगा, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड ऐसे ही बनता है, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के द्वारा बनता है। तो जब भी तोड़ेंगे तो ये अपना अपना दोनों क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए हो गया प्लस बी हो गया, लेकिन दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन को ला रहा है, तो हम लोग एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा दिया जाएगा। सेम इसी तरह से मान लीजिए बी होगा, और सॉरी बी सी अब लिख दिया तो रहते हैं, इसको भी एक समान करिएगा लोग, यहाँ भी क्या आएगा, बी फ्री रेडिकल हो जाएगा प्लस सी फ्री रेडिकल हो जाएगा। तो यहाँ जो बनता है यह क्या कहलाएगा, फ्री रेडिकल कहलाएगा। ठीक है, अभी यहाँ क्या हुआ है, अब इसके पास लास्ट टर्म में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है, इसको अभी अभी जस्ट पढ़ा जाएगा, टेंशन नहीं ले। लेकिन जैसे देखिए ये लोग यहाँ क्या करेंगे, लोग जब भी एक एक इलेक्ट्रॉन कहीं भी किसी एटम में दिखाई दे तो वह क्या कहलाता है, फ्री रेडिकल कहलाएगा। यहाँ से अभी हमने हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन कैसे होगा, तो ए होगा, यहाँ बी था। अब ये हेट्रोलिटिक मीन्स क्या होता है, चोर मान के चलना है, असमान रूप से तोड़ना है, नहीं चोरी करना है। इसमें दो गो पार्टनर आपस में बिजनेस किया था लोग, सेम पैसा लगाकर, लेकिन जब कह रहे हैं कि वह तोड़ा लो तो असमान रूप से तोड़ा ले, नहीं बेईमानी कर लिया लोग। बेईमानी हम लोग कब करते हैं, जब दोनों बराबर बराबर नहीं बखरा लगाया होगा, बंटवारा सही से नहीं किया होगा। तो यानी जैसे ही बॉन्ड को टूटेगा तो या तो इसमें से ए चोर होगा, नहीं तो बी चोर होगा। मान लीजिए क्या हो गया, बी चोर है, और जैसे बी चोर होगा लेकिन इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होने से क्या करेगा, ए वाला भी इलेक्ट्रॉन खुद ले लेगा। तो ए वाला जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेगा, ए तो बेचारा भिखारी बन जाएगा, और बी क्या हो जाएगा, उसके पास अधिक आ जाएगा। तो इसलिए यह एक इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, तो इसमें माइनस आएगा, और यहाँ एक किसका लेके गया है, इस पे कम से चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। सेम इसी तरह से यहाँ आ जाएगा सी और डी हो। मान लीजिए सपोज यदि सी चोर हो गया तो क्या कीजिएगा, तो इसको ऐसे तोड़ेंगे लोग, और यहाँ क्या हो जाएगा, सी पे माइनस आएगा और डी पे प्लस आ जाएगा। अब यहाँ आपको सीखना यह है कि जब भी हम लोग बॉन्ड को होमोलाइटिक करते हैं, होमोलाइसिस करते हैं, तो यहाँ इस पे कौन सा चार्ज आएगा, फ्री रेडिकल्स आएगा। लेकिन वही बॉन्ड को जब भी हम लोग हेट्रोलाइसिस करेंगे लोग, तो यहाँ हमको कौन सा चार्ज मिलेगा, यहाँ आपको देखिए यहाँ तो या तो प्लस मिलेगा नहीं तो माइनस मिलेगा। क्लियर है, यानी कि यहाँ प्लस कार्बन को होगा तो कार्बोकेटन कहलाएगा, माइनस कार्बन को होगा तो कार्बोनेट कहलाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि कार्बोकेटन और कार्बोनेट कैसे बनेगा, तो बॉन्ड के हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन से बनता है, और फ्री रेडिकल्स कब बनता है, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन से बनता है। अब इन दोनों की थोड़ा सा आइए हम लोग अलग से एक्स्ट्रा कहानी पढ़ते हैं लोग, उसके बाद से और कुछ प्रॉपर्टी पढ़ा जाएगा। जैसे याद रखेंगे लोग, बॉन्ड टू टाइप्स के हम लोग तोड़ सकते हैं लोग, होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक। होमोलिटिक में क्या होता है, बॉन्ड बराबर बराबर टूटता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, और हेट्रोलिटिक में बॉन्ड असमान रूप से टूटता है, और वहां पे क्या होता है, कार्बोकेटन और कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। कार्बोकेटन कैसे बन सकता है, कार्बोनेट कैसे बनेगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट हम लोग जब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा जाएगा वहां इसको पढ़ा जाएगा। अभी हम लोग क्या पढ़ा लो, जीओसी मतलब स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करना है। अभी के डेट में हम लोग यहाँ प्रॉपर्टी देखना है, इसलिए इसको ऐसे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ओके, हो गया होगा। अब तीनों का एक एग्जाम्पल लेते हैं लोग, फिर उसकी कहानी देखते हैं हम लोग। यार मैंने कार्बोकेटाइज हो गया, पहले फ्री रेडिकल, फिर कार्बोकेटन,
और फिर से यहाँ कार्बन एनोन। तीनों का एक एक एग्जाम्पल लिए, टेंशन ले, खाली सीखना है इसका कुछ प्रॉपर्टी। तो सबसे पहला इसमें आपसे क्वेश्चन बनेगा कि इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। सबके लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा आपको सबसे पहले यह बताना है। अरे यहाँ देखिएगा तो क्या सर जी, एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 2, इसमें भी कितना होगा 2 और इसमें भी कितना होगा 2। क्योंकि देखिए हम लास्ट सेल इसको दोनों को काउंट करते हैं तो अरे 2 2 4 2 6 और एक यहाँ कितना मिलेगा 7। इसके लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 7 इलेक्ट्रॉन होगा। इसके लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 2 होगा और यहाँ भी 2 होगा। तो 2 2 कितना देगा टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसके लास्ट सेल में जब निकालेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा आपको। तो इसके लास्ट सेल में 2 2 4 2 6। हम जानते हैं कि माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं लोग 2, एक इसका और एक किसी को लेके आया अभी तो देखे चलो। यहाँ से कितना जाएगा 8। सर प्लस में कितने काउंट होता है, एक भी नहीं, क्योंकि प्लस का बात है जब अपना जो रहता है वो दे देते हैं लोग। तो ये पहला आपको पॉइंट याद रखना है, कार्बोकेटायन में 7 इलेक्ट्रॉन इसके लास्ट सेल में रहेगा, फ्री रेडिकल में 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा। कार्बोकेटायन के लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन आता है और कार्बोनियन के लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पहला पॉइंट हमने देखा। दूसरा इसका पूछा जाएगा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। हाइब्रिडाइजेशन में कहेगा सर आपने पढ़ाया था कि सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर को काउंट कर देंगे तो उसका हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा। यहाँ आपको सिग्मा बॉन्ड कितना दिखा देगा 1 2 और 1 3। तो सिग्मा बॉन्ड तो 3 को है, प्लस लोन पेयर आपको बताना है। यहाँ देखिए यहाँ तो कोई लोन पेयर है नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन को हम लोग लोन पेयर में काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ क्या होगा लोन पेयर हम लोग 0 हो जाएगा। तो 3 आ गया और 3 के लिए सर्दी क्या लिखते हैं लोग sp2। क्लियर है। इसका भी निकलेंगे तो हाइड्रेशन कितना होगा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा। 3 सिग्मा के लिए हम लोग क्या लिखेंगे लोग sp2, क्योंकि यहाँ भी कोई लोन पेयर नहीं है। यहाँ निकलेंगे 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और एक यहाँ लोन पेयर है। तो यहाँ से 3 को सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर 4 4 के लिए क्या हो जाएगा sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब आपको देखना है जब इसका शेप इन दोनों का sp2 है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो शेप इसका क्या हो सकता है, आप दोनों का सेम ही शेप होगा। तो सर जी इसका शेप हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। इसका सर शेप क्या होगा sp3 है तो हम जानते हैं कि sp3 है जब इसमें एक भी लोन पे नहीं होता तो टेट्राहेड्रल होता है, लेकिन एक लोन पेयर आ गया है तो इसका शेप क्या आ जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर, सॉरी ट्राइगोनल पिरामिडल। और इसी को आप लिख सकते हैं हाइपरमिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल को और क्या आप लिख सकते हैं जी हाइपरमिडल लिख सकते हैं। समझ में आया है। एक तो यह हो गया, लग रहा है कि आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। ट्राइगोनल पिरामिडल आगे टेंशन नहीं है, एक एक करके जब सबको पढ़ाएंगे वहां ऑलरेडी लिखाते चलेंगे। अब बॉन्ड एंगल आपको निकालना है तो बॉन्ड एंगल इसमें ट्राइगोनल प्लेनर का बॉन्ड एंगल कितना होता है, ट्राइगोनल प्लेनर ऐसा बनाते हैं तो इसमें सबका बीच का बॉन्ड एंगल निकालेगा तो कितना आएगा 120 डिग्री आ जाएगा। तो sp2 में आपको बॉन्ड एंगल कितना निकलता है 120 डिग्री और sp3 में बॉन्ड एंगल कितना निकलता है, एक लोन पेयर हुआ तो 107 डिग्री हो जाएगा, 2 लोन पेयर हुआ तो 104.5 डिग्री हो जाता है। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग कुछ इसका जनरल प्रॉपर्टी था सर फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। सर सबसे पहले फ्री रेडिकल के लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होगा, कार्बोकेटायन के लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है और कार्बोनियन के लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। सर गिनना कैसे है अभी हम लोग जस्ट पहले सीखे थे। कार्बोनियन में हम लोग देख रहे हैं इसका हाइब्रिडेशन नहीं मिला तो फ्री रेडिकल का भी sp2 होता है, कार्बोकेटायन का भी sp2 होता है और कार्बोनियन का sp3 होता है। फ्री रेडिकल और कार्बोकेटायन का जो शेप होगा वो क्या हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा और इसका जो हो जाएगा जिसमें शेप हम लोग देखेंगे लो तो पिरामिडल होता है या हाइपरमिडल होता है। कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल का जो बॉन्ड एंगल आएगा 120 डिग्री आएगा
और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है 190 डिग्री, सॉरी 107 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद थोड़ा सा और आपको एक पॉइंट एक्स्ट्रा बता देते हैं कि देखिए हमको लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए सर जी, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसके पास 7 है और इसके पास कितना है, 6 है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंट होगा। इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है तो इलेक्ट्रॉन को लेगा। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है लेकिन विथ माइनस चार्ज है, तो यह किसी को देगा। तो याद रखना है कि यह दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, यह इलेक्ट्रॉन रिच होता है। यह दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्टर होता है और यह इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। अब यहाँ 7 है तो इसको अनपेड कहेंगे लोग, कहेंगे हम जानते हैं पेड कब होता है, जब 6 मतलब जोड़ा हो। तो 7 तो कोई जुड़ा होता नहीं है, तो अनपेड है और यह दोनों पेयर होता है। यह अनपेड है तो पैरामैग्नेटिक होगा, यह दोनों पेयर है तो डायमैग्नेटिक होगा। लेकिन और दो हम लोग इसके साथ अलावा टॉपिक पढ़ते हैं, उसके बाद हमने एक का प्रॉपर्टी कंप्लीट रूप से बताएंगे और 2 आपको लिखना है। क्लियर है। तो इसको फटाफट स्क्रीनशॉट कीजिए लो, हो गया होगा। ये आपको 2 कौन से प्रॉपर्टी पढ़ना है, एक तो इलेक्ट्रोफाइल के बारे में पढ़ना है और दूसरा इसका ध्रुवभाग है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। इसका दोस्त है, यह ध्रुवभाग नहीं है, लेविस एसिड, और इसका दोस्त है लेविस बेस। आइए हम लोग इसके जुड़वा भाई के साथ साथ दोस्त के बारे में कुछ स्टडी कर लेना है। ऐसे याद है, लेविस एसिड का दोस्त है इलेक्ट्रोफाइल और लेविस बेस का दोस्त है न्यूक्लियोफाइल। और जानते हैं कि दोस्त कब बनता है, जब दोनों का नेचर सेम होता है। यानी कि यह जो काम करेगा ये भी वही काम करेगा, यह जो काम करेगा ये भी वही काम करेगा। लेकिन 100% ये जरूरी नहीं कि दोस्त सेम होता है, क्योंकि दोस्त काम तो सेम करता है लेकिन 100% सेम काम नहीं करता, थोड़ा बहुत दोनों में चेंजेस भी हो सकता है। अरे इलेक्ट्रोफाइल के बारे में हम लोग सबसे पहले समझते हैं लोग। इलेक्ट्रो मतलब आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉन से, और फाइल मीन्स क्या होता है, लविंग स्पेसिंग। सर कुछ समझे नहीं क्या, जानते हैं लोग हम लोग फाइल मतलब एक डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं लोग। तो डॉक्यूमेंट फाइल में क्या रखते हैं, सर डॉक्यूमेंट रखेंगे लोग। मतलब किसी का देख केस का जो फाइल होता है थाना में जाएगा तो उसमें क्या होगा, उसमें भी कागज पत्र ही होता है। पर्स है तो पर्स में पैसा ही रखेंगे लोग। एल्बम हो गया तो एल्बम में फोटो रखेंगे लोग। तो मतलब कोई भी फाइल होगा तो फाइल क्या करता है, वो किससे प्यार करेगा, जो उसमें रखा जाता है। तो फाइल मीन्स क्या होता है, लविंग स्पेस मतलब प्यार करना। और किससे प्यार करेगा, जिसका वो फाइल होगा। तो यह क्या होगा, याद रखिए फाइल मतलब प्यार होता है। और ये किससे प्यार करता है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है। और यानी कि हम जानते हैं कि सर जी जो इलेक्ट्रोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है। और इलेक्ट्रॉन में चार्ज कौन सा होता है, माइनस चार्ज होता है। और सर एक हम लोग जानते हैं लो, ये बहुत ही लॉजिकल है कि सेम चीज से किसी को प्यार होता ही नहीं है। इसमें जानते हैं लोग कि प्लस को माइनस से प्यार होगा, माइनस होगा तो प्लस से प्यार होगा। जैसे इन दोनों सेम आएगा तो आपस में सर जी रिपल्सन करने लगता है। सेम में क्या होने लगता है, रिपल्सन। प्लस प्लस से रिपल्सन करता है, माइनस माइनस से रिपल्सन करता है। तो यहाँ देखिए किससे प्यार करता है, इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है, माइनस चार्ज। यानी खुद क्या होगा, प्लस चार्ज आएगा। क्योंकि हमको माइनस से प्यार कब होगा, जब हम खुद प्लस होंगे तभी तो उसको अपने पास बुलाएंगे ना। तो एक तो समझ में आएगा सर जी इस पे कौन सा चार्ज होगा, प्लस चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस होगा। अरे जब इसके पास प्लस चार्ज है यानी कि इलेक्ट्रॉन में क्या होंगे, डिफिशियंट होगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस भी लिख सकते हैं लोग। अब सर जी आपने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी यानी कि कमी है। और जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है यानी कि इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। डोनेट तो कर नहीं सकते जब भिखारी है तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन
एक्सेप्टर। तो इलेक्ट्रोफाइल से रिलेटेड यह तीनों पॉइंट आपको याद रखना है कि यह क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है, यानी पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होता है, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। सर कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है? एक भी कर सकता है और 1000 भी कर सकते हैं। इसको कोई बाउंडेशन नहीं है, जितना भाई दो ही खा सकता है। मतलब मान सकते हैं कि भूखा होता है, जितना भी दीजिएगा वो उतना ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। एक भी कर सकता है, 1000 भी कर सकता है। मतलब इलेक्ट्रोफाइल में कोई बाउंडेशन नहीं है। कहेंगे सर जी कोई इलेक्ट्रोफाइल कितना भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है? कोई नहीं ले सकता है। सभी इलेक्ट्रोफाइल के लिए कंडीशन होता है कितना ले सकता है। इलेक्ट्रोफाइल टोटल 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। क्लियर है? मतलब यह बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन एक भी ले सकता है, दो भी ले सकता है, तीन भी ले सकता है, चार भी ले सकता है। मतलब इलेक्ट्रॉन अलग अलग नंबर में ले सकता है। क्लियर है? ऑड नंबर भी हो सकता है, इवन नंबर भी हो सकता है, पेयर्ड भी हो सकता है, अनपेयर्ड भी हो सकता है। सर न्यूक्लियोफाइल मतलब हमको थोड़ा सा समझ में आ गया है, क्योंकि फाइल मतलब लविंग हो जाएगा, और न्यूक्लियर मतलब सर नहीं पता होगा आपको तो लिख दीजिए न्यूक्लियस। अब नहीं पता तो क्या कीजिएगा, यही मान लीजिए न्यूक्लियस होगा। और सर एक बात याद है न्यूक्लियस लिखने से कि न्यूक्लियस पर हम जानते हैं कि प्लस चार्ज होता है, कि जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता नहीं है, तो बच कौन गया? प्रोटॉन। और प्रोटॉन तो पॉजिटिवली चार्ज होता है। यानी कि सर इस बार हमको यह मिला कि जो एक किससे प्यार कर रहा है? प्लस चार्ज से। यानी देखिए ना, एक न्यूक्लियस से इसको प्यार था, तो न्यूक्लियस पे प्लस चार्ज होता है, यानी पॉजिटिवली चार्ज लविंग स्पेसीज होगा। और जब यह पॉजिटिवली चार्ज लविंग स्पेसीज, यानी कि सर जी अब तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, खुद क्या होगा? निगेटिव होगा, क्योंकि इसको प्लस से प्यार है, तो होगा क्या? माइनस होगा। तो अच्छा सर जी यहाँ क्या लिखाएगा? लिख देंगे लो निगेटिवली चार्ज स्पेसीज। इस पे चार्ज कौन सा होगा? माइनस होगा। और जब सर माइनस, यानी हम जानते हैं माइनस कैसे आता है? किसी को चुरा के लाते हैं, मतलब किसी को जल्दी देते हैं। और जब ये देगा यानी कि इलेक्ट्रॉन रीच होगा, डेफिशिएंसी तो हो नहीं सकता है, क्या लिख देगा? इलेक्ट्रॉन रीच होगा, क्योंकि देने वाला काम कौन करता है? धनी व्यक्ति। तो इलेक्ट्रॉन रीच होगा तो क्या करेगा सर जी? देने का काम करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। सर यह कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है? कितना भी कर सकता है, 1 या 1000 कुछ भी यह भी कर सकता है। पेयर्ड भी कर सकता है, अनपेयर्ड भी कर सकता है। तो देखिए सर अभी हमने क्या सीखा लो, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज होता है। और न्यूक्लियोफाइल मीन्स क्या होगा? न्यूक्लियस लविंग स्पेसीज होता है। इसको इलेक्ट्रॉन से प्यार है, इसको न्यूक्लियस से प्यार है। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, न्यूक्लियस पे प्लस चार्ज होता है। या माइनस से प्यार करेगा तो गरीब होगा, और यह प्लस से प्यार करेगा तो अमीर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होगा, इलेक्ट्रॉन का डोनर हो जाएगा। क्लियर है? सर जी इसका दोस्त क्या होगा? तो दोस्त लिखने से सर इतना समझ में आ गया है कि ये भी क्या होगा? गरीबी होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही करेगा। और ये सर जी बे मतलब कि इसका दोस्त है, नहीं कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट करेगा। तो इसका ट्रिक बता देते हैं। देखिए ए से एक्सेप्टर याद रखना, लेविस एसिड क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। और बी से बांटना याद रखना है, यह बांटता है, डांटता नहीं है। क्लियर है नो? ये किसी को बांटने का काम करता है, डांटने वाला कौन मिलेगा? यहां मिलेगा। यह इलेक्ट्रॉन को बुलाएगा, वह बांटेगा। तो देखिए अब आपको क्या देखना है कि यह इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, यह इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। और लेविस तो दोनों में सभी कॉमन है, यह एक नाम है साइंटिस्ट का। बस दोनों में अंतर क्या है नो? यह इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा, और यह सर जी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा। लेविस एसिड मतलब एक्सेप्ट करना है, लेविस बेस मीन्स बांट देना। तो यह इलेक्ट्रॉन के पेयर में एक्सेप्ट करेगा तो लेविस एसिड, इलेक्ट्रॉन के पेयर में डोनेट करेगा तो लेविस बेस। सर यहां से हमने अभी एक चीज देखा लो कि इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, लेविस एसिड मीन्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। दोनों में सर अंतर क्या होगा? तो इलेक्ट्रोफाइल मीन्स कुछ भी इलेक्ट्रॉन का नंबर एक्सेप्ट और डोनेट कर सकता है। 1 भी कर सकता है, मोर देन 1 मतलब पेयर और अनपेयर कुछ भी हो सकता है। 1, 3, 5, 7 भी हो सकता है, 2, 4, 6 भी हो सकता है। मतलब इलेक्ट्रोफाइल में कुछ भी ले सकते हैं लोग। सर लेविस एसिड में
इसमें कंडीशन है कि 2 4 6 ही हम लोग लेके चल सकते हैं, मतलब यह जब भी एक्सेप्ट करेगा पेयर में करेगा। सेम उसी तरह से हम लोग सर न्यूक्लियोफाइल और लेस बेस देख लो। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, लेस बेस भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। लेकिन दोनों में सर डिफरेंस क्या है, लेस न्यूक्लियोफाइल है तो इलेक्ट्रॉन का कुछ भी नंबर डोनेट कर सकता है, एक भी कर सकता है और एक से अधिक भी कर सकता है। लेकिन लेविस बेस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का केवल पेयर में डोनेट करेगा, 2 4 6 ही डोनेट कर सकता है, ऑन पेयर में डोनेट नहीं करेगा। तो आपको याद है कि सर लेविस जैसा ही नाम में आ जाएगा, तो यह पेयर की कंसेप्ट होता है। एसिड मतलब ए है तो एक्सेप्ट करेगा, बेस मतलब बी है तो बांटेगा। क्लियर है? आई होप कि आपको यह कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसमें कहीं हमको तो नहीं लगता है कि आपको अभी तक डाउट्स होगा, समझ में तो अच्छा से आ गया है। एक लास्ट पॉइंट इससे रिलेटेड अभी देखते हैं हम लोग, जिसमें कहा जाएगा कि क्या सभी लेविस एसिड इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। सर जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि लेविस एसिड मतलब जोड़ा का एक कंडीशन है, यानी कि 2 लेगा तो लेविस एसिड, 4 लेगा तो लेविस एसिड, 1 और 3 लेगा तो सर नहीं होगा लेविस एसिड, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। तो देखिए सभी लेविस एसिड इलेक्ट्रोफाइल तो हो जाएगा, लेकिन सभी इलेक्ट्रोफाइल लेविस एसिड नहीं होगा, क्योंकि 2 4 6 ये कुछ भी ले सकता है। तो ऐसे ही याद रखेगा लो, ऑल लेविस एसिड आर इलेक्ट्रोफाइल बट कन्वेंशन इज नॉट ट्रू, उल्टा सही नहीं है। सेम उसी तरह से ऑल लेविस बेस आर न्यूक्लियोफाइल बट ऑल न्यूक्लियोफाइल आर लेविस बेस नॉट ट्रू। क्लियर है? यह तो सब ऊपर जा सकते हैं, लेकिन ऊपर से नीचे आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो आई होप कि आप पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में होगा। अब हम लोग हेडिंग फीचर्स ऑफ कार्बो फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, तीनों का बहुत ही अच्छे से बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके द्वारा ये सीखते हैं लोग। नोट कर लीजिए लो फटाफट, हो गया होगा। हेडिंग क्या देना है सर? हेडिंग फीचर्स ऑफ कार्बोकेटाइन, सॉरी फ्री रेडिकल पहले। सर देखिए आपने अभी बताया था कि जिसमें फीचर्स लिखने में कि फ्री रेडिकल है, तो पहला पॉइंट तो हम ये लिख देंगे लोग कि इसके लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 7 इलेक्ट्रॉन होगा। तो लिख देना है कि एक तो सर जी इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, क्योंकि फ्री रेडिकल में है चार्ज थोड़ी होता है, तो अपना इलेक्ट्रॉन लेके आता है, चार्ज कहां से होगा, तो न्यूट्रल स्पेस में होगा, हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन इन दी वैलेंस शेल। सेवन इलेक्ट्रॉन होता है इसके वैलेंस शेल में। दूसरा सभी पॉइंट क्या होगा, ये बनता कैसे है, फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। ये कैसे बनेगा, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन के द्वारा बनता है। थर्ड नंबर में आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि फ्री रेडिकल में 7 इलेक्ट्रॉन है, हमको चाहिए कितना, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो सिंपल से है कि क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड हो जाएगा। अभी हम लोग सब देखें, हम लोग 7 है, 7 को तो पेयर करते नहीं, जुड़ा तो कहेंगे ना, नहीं अनपेयर्ड होगा, तो क्या आ जाएगा, अनपेयर्ड होगा। और सब अनपेयर्ड है तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। और सर इसका हाइब्रिडेशन अभी हम लोग देखते हैं, क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज होगा जनरली। अभी सब आपको सिखाए थे। और sp2 जैसे ही हम लिख दिए लो, तो सर आपने कह सकते हैं कि यह क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर जियोमेट्री शो करेगा। जियोमेट्री जनरली।
अब यहाँ एक चीज हमको सही नहीं समझ में आ रहा है, 9th नंबर पॉइंट, ट्रायगोनल प्लेनर जियोमेट्री है, इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा 120 डिग्री। सर लिख दीजिए आराम से कि बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। 10 नंबर ऑफ पॉइंट हम लोग का लिखना है कि स्टेबिलिटी इसका क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी क्या होता है? देखिए सर 7 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की हमारे पास कमी है, तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे, केमिस्ट्री की भाषा में भिखारी हैं। भिखारी है तो दोस्ती किससे करेंगे, जो अमीर होगा लो, अमीर होगा लो, यानी कि वो क्या कर सकते हैं, हमको इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं लो। तो ऐसे सर पता चला कि ये किसके साथ दोस्ती करेगा, जो इसका दानी होगा लो, यानी दोस्ती मतलब उसके डायरेक्टली हो जाएगा लो। और दुश्मनी कैसे करेगा लो, जो भिखारी बनेगा, जो इलेक्ट्रॉन छीनने वाला स्पेसीज होगा। तो सर हम जानते हैं कि अभी तक आई ग्रुप केवल हम लोग जानते हैं, और तो कुछ पढ़े नहीं है लो। और आई ग्रुप सर कितने तरह से पढ़े थे लो, 2 तरह के पढ़े लो, प्लस आई और माइनस आई। तो आपने सर बताया था कि प्लस आई का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, और माइनस आई का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचना, यानी कि इलेक्ट्रॉन किसी से खींचता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो माइनस आई क्या लाएगा, इलेक्ट्रॉन किसी को देता है तो क्या कहलाएगा, प्लस आई कहलाएगा। तो आपसे पूछा जाए कि जो फ्री रेडिकल होता है वो किसके डायरेक्टली होगा, तो अब सिंपल सी तो बात है कि देने वाला दानी व्यक्ति में चढ़ाइया है, तो इसके डायरेक्टली हो जाएगा। अब जैसे ही इसके डायरेक्टली होगा तो इसके क्या हो जाएगा, इनवर्सली हो जाएगा। तो आप स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल में क्या लिखेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप। प्लस आई के तो डायरेक्टली होंगे और माइनस आई के इनवर्सली हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ सॉरी में डायरेक्टली होगा, इसको ऐसा लिख लीजिएगा, प्लस आई के डायरेक्टली और माइनस आई का इनवर्सली होता है, इसका स्टेबिलिटी। अब नेक्स्ट हम लोग का इसका एग्जांपल भी तो सर लिख लीजिए, CH3 फ्री रेडिकल हो जाएगा, C2H5 फ्री रेडिकल हो जाएगा। आपको जो मन करे ऐसे आप बना सकते हैं, सब किसका एग्जांपल होगा, फ्री रेडिकल। एक ऐसे पॉइंट कहीं दिखाई दे तो सब क्या होता है, फ्री रेडिकल कहलाएगा। क्लियर है, तो एग्जांपल आप लोग ऐसा लिख लीजिएगा लोग। तो अभी हम लोगों ने फ्री रेडिकल की कहानी पूरा कंप्लीट कर लिया लोग, तो इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। उसके बाद से आपको कार्बोकेटायन कार्बोनेट में भी जस्ट बता रहा है। हो गया होगा आई होप कि। अब देखिए जैसे ही कार्बोकेटायन और कार्बोनेट की बात किया जाएगा, तो यहाँ तो हम लोग कार्बोकेटायन भी लिखते हैं लोग, तो इसमें चेंज कहाँ कहाँ करना है आपको उसको बता रहे हैं। कार्बोकेटायन नहीं, आपको इस बात की याद रखना है कि मिटा के भी लिख सकते हैं और इसमें भी समझा सकते हैं, लेकिन लिखना हमको नहीं है, लिखना आपको है। तो इसीलिए आपको हम सिखा रहे हैं कि कैसे लिखना है और याद कैसे होगा, नहीं तो टेंशन लेते लेते आप सब भुला दिएगा लोग। और ये सब याद करने से कभी याद नहीं होता है भाई, इसको याद करने के लिए बस ट्रिक अपनाना पड़ता है, यानी कि प्रैक्टिस करना पड़ता है, अपन से जादू सीखना पड़ता है। यहाँ देखिए आपको क्या करना है, अभी मैंने तो कार्बोकेटायन और कार्बन है, इसमें कभी भी बॉन्ड तोड़ने के दौरान प्लस और माइनस चार्ज कब आएगा सर, अभी तो आपने बताया था कि बस 2 कंडीशन में प्लस माइनस आ सकता है, एक तो कोई इसको देने वाला हो और एक खींचने वाला हो, मतलब दोनों सेम तरह से नहीं बॉन्ड टूटेगा। एक समान टूटेगा तो होमोलिटिक कहेंगे, यानी कि फ्री रेडिकल बनेगा, और असमान रूप से तोड़ेंगे लोग तो हेटेरोलिटिक बन जाएगा। तो यहाँ सर जी एक तो जिसमें आप लिखे हुआ है कि इसके न्यूट्रल स्पेसीज तो नहीं होगा, कहेंगे कोई ना कोई इसमें चार्ज होगा, तो प्लस चार्ज वाला पढ़ेंगे लोग, तो यहाँ क्या लिखेंगे लोग, पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज। पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज हैविंग, प्लस वाले में आपको बताया था कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन इन दी वैलेंस। अभी फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ होमोलिटी को खाली क्या कर देना है, हेटेरोलिटिक कर देना है, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। लेकिन एक और इसमें नया वर्ड जोड़ दिया, लेकिन कब इसमें बनेगा, जब अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, तो व्हेन इलेक्ट्रॉन डिपार्ट्स बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। अपना जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड पेयर में इलेक्ट्रॉन होता है उसको किसी और को दे देगा, तो इसमें कौन सा चार्ज आता है, प्लस चार्ज।
तो यहाँ हमने दे इसमें दो जगह चेंज किया है। पहला में मुझे न्यूट्रल को पॉजिटिवली चार्ज किया है, 7 को 6 किया है, वो कहानी हो गई। दूसरा में कहा चेंज किया है, तो फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ होमोलिटिक या हेट्रोलिटिक होता है। इसके लास्ट में बॉन्ड फिजन बस उतना है। से यहाँ क्या होता है, दोनों हेट्रोलिटिक में दोनों बनता है, कार्बोकेटायन भी और कार्बोनाइन भी। तो कार्बोकेटायन बनेगा कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है किसी और को दे देगा, और कार्बोनाइन कब बनेगा, जब जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है अपने खुद ले लेगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग क्या करना है सर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, जी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा क्योंकि 8 चाहिए 6 है, कम है हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, हाँ सर जी ये भी होगा। एक चीज और छूट गया, उसको लिख देते हैं पहले के लिए भी अभी के लिए, ठीक है। थियरेटिकल में नोट कर लें। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, यह क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है और लेविस एसिड भी हो सकता है। देखिए पहले वाला थियरेटिकल के लिए बता रहे हैं, उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन था, 7 इलेक्ट्रॉन। तो अधिक से अधिक ले कितना सकता है सर, 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमको 8 पूरा करना है, और एक तो पेयर नहीं होता, ऑन पेयर होता है। तो पहले वाला में लिख लो कॉन्टेक्टेड लेविस एसिड। लेकिन यहाँ क्या होगा, इसके पास ये कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यार 2 इलेक्ट्रॉन तो ले सकते हैं, और 2 पेयर करते हैं लोग, तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, कैन एक टन लेविस एसिड। यह 2 पॉइंट पिछले में छूट गया था मिस्टेक से, इसको लिख लीजिएगा लोग। पहला इलेक्ट्रोफाइल होता है, लेविस एसिड नहीं होता है, लेकिन यह कार्बोकेटायन इलेक्ट्रोफाइल भी होता है, लेविस एसिड भी होता है। नेक्स्ट में देखा जाएगा कि यह क्या होगा सर जी, 6 इलेक्ट्रॉन है, और 6 हम लोग सर जानते हैं लोग पेयर होता है, यह क्या हो जाएगा, पेयर लिखेंगे लोग, ऑन पेयर को हटा देंगे लोग, और पेयर है यह क्या हो जाएगा, पैरा, मतलब ऑन पेयर को पेयर कर दिया, पैरा को निकाल देंगे लोग, डाया लिख देंगे। लेकिन जो पेयर होता है वह डायमैग्नेटिक कहलाता है, जो ऑन पेयर होता है वह पैरामैग्नेटिक कहलाता है, और 6 जो होता है पेयर होता है। यहाँ थोड़ा सा गंदा तो कर दिए हैं, लेकिन इसलिए कि आपको एक हम बताएंगे, दूसरा आप आसानी से लिख सकते हैं, और लाइन वाला लिखाते चलेंगे तो भाई आपको याद करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा माइंड यूज करने कंसेप्ट लगाता है। और इसका भी हाइब्रिडेशन तो बताया था, sp2 ही होता है, और sp2 हुआ तो जियोमेट्री सेम ही होगा, ट्राइगोनल प्लेन हो जाएगा, और जियोमेट्री जब वही होगा तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा, और यहाँ स्टेबिलिटी और फ्री रेडिकल। अब बताइए यह किसके डायरेक्टली होगा, तो ये भी सर जी गरीबिया है, यह भी भिखारी है, तो ये किसके डायरेक्टली होगा, प्लस आई डायरेक्टली होगा, और माइनस आई का इनवर्सली हो जाएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप। क्लियर है। अब नेक्स्ट एक लास्ट बचा हुआ है कार्बन। सर 3 को जो बचा है वो कब पढ़ाइएगा, उसको हम लोग आगे चल के पढ़ा जाएगा, उसको अभी नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो देख कार्बन आयन हम लोग सर कैसे देखेंगे लोग, तो जो कार्बन आयन होता है सिंपल से है कि सर जी यहाँ तो न्यूट्रल के पॉजिटिवली के स्थान में निगेटिवली हो जाएगा, 6 के स्थान पे 8 हो जाएगा, होमोलिटिक है तो यही रहेगा। और यहाँ क्या करेंगे लोग, डिपार्स के स्थान पे टेकिंग कर देंगे लोग, बॉन्डेड पेयर एक्सेप्टिंग, टेकिंग बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन, वहाँ खाली एक्सेप्ट लगा देंगे लोग। बाकी सब हमको उम्मीद है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को क्या कर दीजिएगा, रिच कर दीजिएगा, कार्बन आयन के लिए बता रहे हैं। और जैसे में चाहे ध्वनि हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा। अब यहाँ कुछ लोगों का माइंड में आएगा कि सर जी कार्बन आयन में जो 8 इलेक्ट्रॉन है, और हमारे चाहिए भी कितना, 8 ही इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने चाहिए, तो इसको इलेक्ट्रॉन रिच क्यों कहते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनर क्यों कहते हैं। ये होता यह है कि जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन इसका अपना नहीं होता है, किसी एक से चुरा के लेके आया रहता है। तो जब भी हम जानते हैं हमारे पास चोरी के सामान होता है तो हम उसको लेके स्टेबल नहीं होते हैं। देखते हैं तो चोरी का जो बाइक हो गया, मोबाइल हो गया, कुछ भी हो गया, वो कम से कम रेट में मिल जाता है। इसके कारण क्या है कि वो जल्दी से जल्दी डोनेट करता है। तो सेम वही काम है, इसके पास 8 तो होता है लेकिन यह स्टेबल नहीं होता है। अपना जो अधिक वाला चोरी वाला इलेक्ट्रॉन होता है यह किसी को जल्दी देना चाहता है, और देने वाला व्यक्ति को हम लोग रिच भी कहते हैं और डोनर भी कहते हैं। क्लियर है। तो इसीलिए इसको 8 होने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन रिच भी कहते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनर भी कहते हैं। और सर जब यह इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यह दोनों पॉइंट चेंज हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में बदल जाएगा, लेविस एसिड लेविस बेस में बदल जाएगा। तो लेविस बेस हो सकता है ना, हाँ हो सकता है, क्योंकि एक माइनस होता है और माइनस में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयरिंग जो डोनेट करता है। तो यह क्या लिखेगा, न्यूक्लियोफाइल होता है और लेविस बेस भी होता है।
सर यहाँ क्या होगा, तो यह पी पेयर होगा, क्योंकि 8 पेयर ही होता है, पेयर होगा तो भी डायमैग्नेटिक होगा। हाइब्रिडाइजेशन बस चेंज हो जाएगा, sp2 sp3 हो जाएगा, ट्रायगोनल पिरामिडल पिरामिडल केवल हो जाएगा, और यहाँ बॉन्ड एंगल 107 डिग्री हो जाएगा। यह लास्ट वाला पॉइंट फिर बदल जाएगा, यहाँ प्लस आएगा जो डायरेक्टली है, माइनस आएगा डायरेक्टली हो जाएगा, और प्लस आई माइनस आई इन्वर्सली था तो प्लस आई का इन्वर्सली हो जाएगा। मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन की रीच है, तो देने वाला का उल्टा चलेगा और लेने वाला का डायरेक्ट सीधा हो जाएगा। तो यहाँ कार्बन एन में बस आपको ये चेंज होगा, कार्बोकेटायन और कार्बन फ्री रेडिकल दोनों में सेम रहता है। कार्बन एन में माइनस आई डायरेक्टली और प्लस आई का इन्वर्स हो जाएगा। तो आई होप कि आपको 1 by 1 यदि एक एक करके पूरा लिखाते हैं तो अप्रॉक्स कम से कम हाफ आवर लगता। ऐसे समझा दिए हैं तो आप जल्दी से लिख भी लीजिएगा, और प्लस एक और सबसे इम्पोर्टेंट होगा कि आपको याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तीनों जितना टाइम में लिखिएगा उतना टाइम में तीनों आपको याद आ जाएगा। हम लिखते हैं छाप लेते लो, आपको याद करना पड़ता, याद नहीं होता। आप खुद से लिखेगा तो अपने माइंड को यूज करके लिखेगा, मीन्स तीनों का तीनों आपको साथ साथ याद हो जाएगा। ओके थैंक्स। आप उन्होंने कोशिश किया है कि आपको अच्छे से समझाए और कहीं पे गलत ना हो, और कहीं पे मिस्टेक हुआ हो या फिर आपको डाउट्स हो तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। ओके थैंक्स। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।